ये पूर्णांक का दूसरे नंबर का वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं दिशा ज्ञान चिन्हों के साथ। क्या मतलब हुआ? दिशा ज्ञान चिन्हों के साथ। सर दिशा ज्ञान, हाँ, दिशा मतलब इंग्लिश में दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन। देखो भाई ध्यान से, मैं भी थोड़ा सा इस तरीके का एक बनाता हूं, सारी चीजें ध्यान से समझिएगा। देखो ये बन गया। सर ये क्या है? ये एक प्लस का निशान मैंने बनाया है, इतना बड़ा, ठीक है। तो प्लस के जिसको हम लोग दायां साइड बोलते थे, ये इधर ये होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। और जस्ट इसके पीछे इसे बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलते हैं? पश्चिम। पश्चिम पश्चिम। तो दो चीजें पता चली। अब बीच में कौन होता है? बीच में होता है अंडा, जीरो। बीच में क्या बनेगा? जीरो बनेगा, अंडा बनेगा। यानी कि मैंने देखा इस साइड पश्चिम और इधर पूरब, पश्चिम फिर पूरब, ठीक है। देखना जैसे खड़े हो गए ना, यहाँ पर पूरब ऐसे मुंह करके पूरब की साइड, ठीक है। पूरब की साइड जब हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा ये वाला जो हाथ होगा ऊपर वाला, ये ऊपर की साइड, तो ये जो ऊपर की साइड हाथ है इसको बोलते हैं उत्तर। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। तो ऊपर वाले साइड क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे उत्तर, उत्तर। और जस्ट नीचे जाओ तो नीचे हमें मिलेगा दक्षिण। क्या मिलेगा? दक्षिण। नीचे देखो फिर समझो, इधर पूरब, पीछे पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे साइड हमारा दक्षिण। तो लिख देते हैं नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण। बोले भाई क्या हो जाएगा? नीचे दक्षिण। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखना जीरो से जो इधर साइड नंबर होते थे, ये इधर पूरब साइड दाएं साइड है, तो इधर मेरे कैसे नंबर होते थे? पॉजिटिव, यानी धनात्मक, 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 ठीक है, धनात्मक नंबर होते थे। अब पीछे यानी पश्चिम साइड कौन से नंबर होते थे? ऋणात्मक नंबर होते थे। पश्चिम के साइड हमारे ऋणात्मक नंबर होते थे। तो यहां पे मैंने लिख दिया ऋणात्मक, ठीक। अब समझना बेटा, ऊपर साइड जब आदमी ऊपर बढ़ता है आगे की ओर तो धनात्मक होता है, उसको धन मिलता है। जब आदमी ऊपर जाएगा ऐसे ऊपर की साइड तो उसे बोलेंगे धनात्मक। फिर समझ गए ना? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक। सवाल कैसे बनेंगे वो सारी चीजें बताई जाएंगी, पहले इतना समझने की कोशिश करते हैं। पूरब धनात्मक, पश्चिम ऋणात्मक, उत्तर धनात्मक, दक्षिण ऋणात्मक, दक्षिण ऋणात्मक, ऋणात्मक। दक्षिण कैसा बनेगा हमारा? दक्षिण हमारा बनेगा ऋणात्मक। बोले भाई इतनी सी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, सब बात की बातें हमारे समझ में आ गई। तो अब देखना भैया ध्यान से, इतनी चीजें करने के बाद यहां पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ देखो दिशा समझ में आ गई है, कौन पूरब होगा, कौन पश्चिम होगा, कौन उत्तर होगा, कौन दक्षिण होगा। देखो जैसे ऊपर की बात करेंगे, मान लो हमने कहा कि 5 कदम ऊपर, तो ऊपर जाएंगे मतलब उत्तर, और उत्तर कैसा? धनात्मक। और कहेंगे 5 कदम नीचे, तो नीचे जाएंगे तो भैया ऋणात्मक। और कहेंगे 5 कदम दाएं, तो दाएं मतलब इस साइड, और बाएं तो इस साइड। पूरब बोले इस साइड, पश्चिम बोले इस साइड, ठीक है। अब हम किताब से कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रयास कीजिए, पहले मैं करा रहा हूं, एक्सरसाइज बाद में करेंगे, ठीक है। अगर प्रयास कीजिए हमसे बन गया तो एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला प्रयास कीजिए, मैंने उसमें कराया था, दूसरा प्रयास कीजिए है, देखो तो जरा हाँ दूसरा प्रयास कीजिए। देखिए तो यहाँ पे प्रयास कीजिए डाल देते हैं, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, कीजिए, प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूतल से 4 सीढ़ी ऊपर
यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ का नंबर आपके सामने। भूतल से चार सीढ़ियां, चार सीढ़ियां ऊपर, भूतल से चार सीढ़ियां ऊपर। अब समझना भूतल क्या होता है बेटा? भूतल होता है जमीन। भूतल क्या होता है बेटा? भूतल होता है जमीन। तो जमीन हमारी क्या होगी? जमीन हमारी ये हो गई। और हमें कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो जब ऊपर जाएंगे तो सोच के बताओ, इस चार को जब ऊपर जा रहे हैं तो चार हमें पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? तो चार हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको भी हमको क्या करना होगा? यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, बस हो गया। इस सवाल में चिन्ह के साथ लिखना, मैं लिख भी देता हूं। चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ लिखिए, चिन्ह के साथ लिखिए। भूतल से 4 सीढ़ी ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। देखो भाई आगे, जैसे अब खा नंबर है, इसमें लिखा भूतल से 3 सीढ़ी नीचे, मतलब ये रहा मेरा भूतल, ये वाला बीच का पॉइंट क्या हो गया? भूतल। अब भूतल से कितना उतरना है? 3, और ऊपर जाना है कि नीचे? नीचे, तो लिख देंगे माइनस का 3। कभी भी नीचे आएंगे, दक्षिण दिशा में आएंगे तो माइनस का यूज करेंगे। ऊपर जाएंगे उत्तर में तो पॉजिटिव यानी प्लस का। ठीक है। भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर, तो ऊपर जाना तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर, ठीक है, आगे भी लिखा है, पुनः 2 सीढ़ी और ऊपर जाना है। तो 5 तक तो चले गए थे, 2 और जाना है, तो 5 और 2 और चले जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। यहाँ लिखेंगे प्लस का 7। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे, भूतल से 3 सीढ़ी उतरना, उतरना मतलब नीचे उतरना है। तो यहाँ पे थे भूतल से 3 सीढ़ी उतरे, तो 1 2 3 यानी माइनस का 3 बन जाएगा। फिर 4 सीढ़ी उतरने, -3 तो उतरी, 4 और उतारना तो 7, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो घा के बाद बचता है हमारे पास का खा गा घा, इसमें चा दिया तो चा और छा। ठीक है। देखो भाई, इस पे बोला जा रहा है भूतल से 4 सीढ़ी उतरने। ठीक है। तो इसका चित्र मैं नीचे बना देता हूँ, क्योंकि ऊपर जगह है नहीं उतनी ज्यादा, तो इसको चित्र से मैं करवाऊंगा। क्यों? उसका कारण है। तो थोड़ा सा चित्र बड़ा रहेगा, ऊपर नीचे है, तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। ये रहा, ये लाइन हो गई। और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे बीच में हमको 0 चाहिए, तो 0 भी हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं। लिखा भूतल से 4 सीढ़ी उतरने, तो 4 सीढ़ी जब यहाँ से उतरेगा तो माइनस में जाएगा। देखो, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है। भूतल से 4 सीढ़ी उतरने, उतरने, भूतल से 4 सीढ़ियां उतरना, तो उतरने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिखा पुनः 15 सीढ़ी चढ़ना, फिर 15 सीढ़ी चढ़ेगा भी। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, माइनस नहीं भाई, ये 1 है। ठीक है। 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, इसी के ऊपर 9 10 11 12 13 14 15। कितना बोला है हमसे? 15 सीढ़ी चढ़ना। तो हम ये अभी हम लोग यहाँ पे तो 15 चढ़ा था, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो एक बार और बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं।
देखो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। हाँ हम ऊपर कितना चढ़ रहे हैं, 15 सीढ़ी तो चढ़ो। तो जब यहाँ पे तो चढ़ेगा तो हो गया 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और इसके बाद ये 15। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। यानी कि हम लोग कहाँ आएंगे, 11 में आएंगे। याद रखिएगा कहाँ आएंगे, 11 में आएंगे। कहाँ पे आप आएंगे, 11 में। असल बात क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे 15 में पहुंचा देंगे, वो गलत हो जाएगा। 15 सीढ़ी चढ़ना है, पर ये भी तो याद रखो हम लोग 4 में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, 4 में। चढ़ना जरूर हमको 15 सीढ़ी है, पर हम लोग खड़े भी तो 4 में हैं। बोलिए बात क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन है नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बात पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ अब आते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्लस का घेरा आंसर लिख देंगे 4 नंबर में, प्लस का घेरा। बोलो भाई कंफर्म, कोई दिक्कत। हाँ सर कंफर्म है। देखो भाई ध्यान से, भूतल से 5 सीढ़ी उतरना, तो उतर सकते हैं। ये रहा 5 सीढ़ी उतरना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए, और वहां से 3 सीढ़ी फिर उतरना है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे टोटल। बोलो भाई तो कितना बना, देखो भूतल का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बिना गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंच जाओगे। ये 0 होता है, इसको नहीं गिना जाता, 0 को क्या है 1 से गिनेंगे भाई। बोलिए बात कंफर्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारे 6 नंबर का प्रयास कीजिए कंप्लीट होता है। थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए कुछ चीजें और आप लोगों से पूछ ली जाए, ठीक है। जरा देख ले कितना हो गया। चलो तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बाद में करेंगे।